गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ठोस छड़ में प्रत्यास्थ तरंगें ही करेंगे। इसका एक पार्ट हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज शेष हम देखते हैं ठोस छड़ में प्रत्यास्थ तरंग का सेकेंड पार्ट, है ना, कि इलास्टिक वेव इन सॉलिड रॉड। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल नहीं पकाने वाला, आज मैं आपको बहुत ज़्यादा पकाने वाला हूँ, है ना। क्योंकि कल की क्लास में हमने ठोस छड़ में प्रत्यास्थ तरंगें डिस्कस कर ली थी, और उस तरंग का यानी जो छड़ में तरंग संचरित हो रही थी, छड़ में संचरित तरंग का हम क्या निकाल चुके थे, अवकल समीकरण निकाल चुके थे। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास हमने एक ठोस छड़ ली थी और इसको जैसे हम हथौड़े से इस पर आवेग देते हैं तो इनमें क्या होता है, कंपन होता है, और जो कंपन होते हैं वाइब्रेशन होते हैं, तो इसमें क्या बनती है, एक वेव बनती है, तरंग बनती है। और वो तरंग हम कौन सी तरंग बोल रहे थे, प्रत्यास्थ तरंग बोल रहे थे, इलास्टिक वेव बोल रहे थे। ठीक है, और उसके लिए हमारे पास हमने एक समीकरण निकाल लिया था, और वो जो समीकरण था हमारे पास वो कितना था, डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आया था हमारे पास वाई अपॉन रो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक समीकरण इक्वेशन निकल चुका था प्रीवियस क्लास में। इसमें साई जो था ना हमारे पास, वो क्या था, विस्थापन था, डिस्प्लेसमेंट था, और वाई जो था हमारे पास यंग का प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉडुलस था, और रो जो था हमारे पास डेंसिटी थी, यानी कि क्या था, घनत्व था। तो ये चीज़ें हम निकाल चुके थे, क्योंकि ये अवकल समीकरण है। और मैथ में आपने पढ़ा है कि इस टाइप की जो हमारे पास इक्वेशन होती है, इनका क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू मैथ हम इसका क्या मान लेते हैं, एक सॉल्यूशन मान लेते हैं। और सॉल्यूशन ऐसा होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और इसका जो हल है, क्योंकि ये साई में है, तो जब हम इसको हल करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो उसमें हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, साई की वैल्यू मिलेगी। और हम मानते हैं कि जो साई की वैल्यू आएगी a इंटू ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी मान लेते हैं। ठीक है, इसका हल जो है वो हमारे पास ये निकल के आता है, साई इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। आप जानते हो ए तो क्या है, कोई नियतांक है, ओमेगा क्या है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास तरंग की, क्या है, आवृत्ति। कोई भी कण कंपन करता है तो प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, वाइब्रेशन जो होते हैं, उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। ये ओमेगा वाली है ना, ओमेगा आवृत्ति है। के जो होता है हमारे पास प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, यानी कि संचरण नियतांक होता है। और आप पहले पढ़ भी चुके होंगे, के इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा होता है। ठीक है, अब हमने जो कल पढ़ा था कि भाई हमारे पास छड़ होती है, रोड होती है, हथौड़े से इसमें आवेग दिए, कंपन करे, कण जब कंपन करते हैं तो एक हमारे पास डिस्टरबेंस बन जाता है, विक्षोभ बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं तरंग बोलते हैं। उस तरंग का हम वेग निकालेंगे, वेलोसिटी निकालते हैं। उस तरंग का हम क्या निकालते हैं, वेग निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं,
उसको निकालने के लिए ये जो हल आया था, सॉल्यूशन आया था, इसका समीकरण का 2 बार तो 2 टाइम्स तो हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, और 2 बार किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करेंगे, हम अवकलन करते हैं। ठीक है, ऐसा करके हम क्या निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास प्रत्यास्थ तरंग का वेग है जो चल रही है, ठीक है, कितने वेग से वो चल रही है, कितनी उसकी वेलोसिटी है। तो इसका 2 बार आप अवकलन करो। पहले तो आप इसका कर लो t के रिस्पेक्ट में, तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अवकलन कर लेना, मैं लिख देता हूँ किसके इक्वल आएगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर साई के। ठीक है, कैसे आया देखो, एक बार करोगे डेल साई अपॉन डेल टी, ए तो कांस्टेंट है इसका नहीं होगा, पहले ई की पावर का करोगे, ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, अब टी का करोगे तो क्या आएगा, इसका तो 0, टी का करोगे, टी के में मल्टीप्लाई में क्या है माइनस ओमेगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, एक बार और करोगे ए एज इट इज आएगा, ई की पावर आयोटा का तो एज इट इज रहेगा, फिर दोबारा टी का करोगे, टी का माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं हम इसको। ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी का कितनी बार, 2 बार कर देंगे। साथ में देखो ये आयोटा और है तो यहाँ पर आयोटा आएगा, और यहाँ भी आयोटा आएगा, और यहाँ भी आयोटा आएगा। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, आयोटा से और मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना, तो ये बनेगा a इंटू ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, और माइनस माइनस हो गया प्लस, ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर, और आयोटा आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और a इंटू ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस क्या ओमेगा टी, और a इंटू ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साई लिख सकते हैं। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर जो है ना, वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और a इंटू आई इसको हम क्या लिख सकते हैं, साई लिख सकते हैं। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, साई आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप इसका 2 बार किसके सापेक्ष अवकलन कर देना, टी एक्स के सापेक्ष कर देना। तो इसको हम लिख देंगे डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आता है माइनस के स्क्वायर साई के। तो देखो जहां अभी ओमेगा का किया था, बाद में यहाँ पर गुणज में क्या आएगा, आयोटा के, ऐसे हम इसका क्या कर लेते हैं, डिफरेंशियल। तो 2 बार आप एक बार तो t के सापेक्ष कर देना, एक बार x के सापेक्ष, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई, और डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के स्क्वायर साई। t के रिस्पेक्ट में तो मैंने करके दिखा दिया, ऐसे ही आप किसके रिस्पेक्ट में कर लेना, ओमेगा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखो इतना जब हम कर लेते हैं ना, इसके बाद इसकी वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से, और जब हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं इसकी वैल्यू, तो देखो क्या आएगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखते हैं ना, डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई इज इक्वल टू, और y अपॉन क्या है, रो है, और डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है माइनस के स्क्वायर क्या साई। तो साई से साई कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन रो इंटू क्या बन गया, के स्क्वायर बन गया। क्लियर है, यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू आएगा क्या, के और रूट वाई अपॉन रो आ जाएगा।
ये वैल्यू निकल गई हमारे पास किसकी, ओमेगा की। ये क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। अभी वेग नहीं मिला है। देखो प्रत्यास्थ तरंग जो है, इलास्टिक वेव जो है, उसका हम क्या निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। और वेग जो होता है किसी भी तरंग का, वो कैसे निकलता है, ओमेगा में के का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। v इज इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन के। ओमेगा में किसका डिवाइड करना होता है, के। कोणीय वेग में, कोणीय आवृत्ति में, संचरण नियतांक का। तो किसी भी तरंग का क्या निकल जाता है, वेग। ये 11th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं ना। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, के रूट वाई अपॉन रो, और नीचे के है, के से के कैंसिल, तो v इज इक्वल टू आएगा रूट वाई अपॉन रो। ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, वेग आ गया। ठीक है, कि जो हमारे पास तरंग संचरित होती है ना, उसका वेग इतना होता है हमारे पास। ठीक है, अब ये देखो जो इक्वेशन 2 है हमारे पास, कौन सी, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 जो है वो ओमेगा और के मध्य संबंध है। समीकरण 2 प्रत्यास्थ तरंग के कोणीय वेग भी बोलते हैं ओमेगा को, कोणीय वेग ओमेगा तथा संचरण नियतांक, ठीक है, कांस्टेंट जो है के मध्य रिलेशन है, संबंध है, के मध्य क्या है, संबंध है। क्लियर है, जिसे हम क्या कहते हैं, विक्षेपण संबंध, डिस्पर्सन रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम विक्षेपण संबंध भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो ग्राफ ड्रॉ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास किसके बीच में, ओमेगा और के बीच में। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं क्रिस्टल में या ठोस में जो हमारे पास क्या होती थी, प्रत्यास्थ तरंग होती थी। अब देखो एक नया टॉपिक लेते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम नहीं सुना होगा आपने, लेकिन सुना सुना लगा होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आपने उसका नाम सुन रखा है लेकिन सुना नहीं होगा। ठीक है, तो वही नाम मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि उसका नाम क्या है। तो जो हम टॉपिक अब डिस्कस, मैंने कहा था बिल्कुल नहीं पकाने वाला, बहुत ज़्यादा पकाने वाला हूँ। किसके बारे में, फोनॉन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फोनॉन्स क्या होते हैं। मैंने कहा था कि ये नाम जो है वो सुना सुना सा लगेगा, जैसे फोनॉन, जस्ट कैसा लग रहा है, जैसे आपने सुना हो फोटोन। ठीक है, जैसे हमने सुना था क्या, फोटोन के बारे में सुना था। फोटोन क्या होता है, फोटोन क्या होता है, ये हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास स्रोत होता है उससे जो ऊर्जा आती है वो पैकेटों के रूप में आती है। ठीक है, क्वांटीकृत ऊर्जा होती है, ऐसे कंटिन्यूअस नहीं होती है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश किसके रूप में आती है हमारे पास, ऊर्जा फोटोनों के रूप में आती है। और एक फोटोन की ऊर्जा जो होती है, हमने ये पढ़ा था E बराबर एच न्यू, ऐसे आ रही है, देखो फोटोन आ रहे हैं। एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू होती है। क्वांटीकृत होता है, ऊर्जा का क्वांटीकृत मान होता है। ये क्वांटीकृत का मतलब सतत नहीं आकर किसके रूप में आता है, विभक्त रूप में आता है। ये हम पहले की क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं, हम क्वांटम फिजिक्स में भी हमने ये पढ़ा था ना। तो देखो फोनॉन जो होता है ना, उसको हम कैसे समझा सकते हैं कि कोई भी एक क्रिस्टल है हमारे पास और उसमें एकक कोशिका है, यूनिट सेल होती है। वो जो क्रिस्टल होता है ना, या यूनिट सेल है जो उसकी, वो 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है।
मान लो कोई क्रिस्टल है, वो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से क्या है, मिलकर बनाया हुआ है। एक ही तरीके के परमाणु से क्रिस्टल नहीं बना है। कम से कम कितने परमाणु होंगे, 2 तरीके के परमाणु होने चाहिए उसमें, ठीक है। ऐसी स्थिति में मैंने बोला था जब क्रिस्टल को हम ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, ताप देते हैं, तो वो क्या करने लग जाते हैं, कंपन करने लग जाते हैं। तो ऐसे क्रिस्टल में कंपन जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के कंपन होते हैं, 2 प्रकार के मोड उत्पन्न हो जाते हैं। कंपन 2 तरीके से कंपन कर सकते हैं वो, ठीक है। तो पहले लिखते हैं, देखो ताकि क्लियर हो जाए क्या, कि जब किसी क्रिस्टल, बहुत ही अच्छी बात है देखो ना, जब किसी क्रिस्टल, कोई क्रिस्टल होगा, ठीक है, कि एकक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका क्या होती है, जिससे मिलकर क्रिस्टल बना होता है, छोटी से छोटा भाग होता है जिसके रिपीटेशन से बार बार, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये एक क्या है, एकक कोष्ठिका है, फिर इसके आगे भी एक और घन हो जाएगा, ऊपर भी घन, तो ये घन से हमारे पास क्या बना होता है, क्रिस्टल बना होता है। तो एकक कोष्ठिका इसका एक छोटा भाग होता है। जब किसी क्रिस्टल के एकक कोष्ठिका में, अभी मैंने डेफिनेशन बताया था, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के, 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। तो उनमें 2 प्रकार की, तो उनमें 2 प्रकार की कंपन विधाएं, वाइब्रेशन मोड, कंपन विधाएं, विधाएं का मतलब क्या होता है, मोड, उत्पन्न होती हैं। 2 तरीके के कंपन, ऐसे बोल सकते हैं 2 तरीके के कंपन होते हैं उसमें। कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं भैया। इसका क्या मतलब होता है ये भी समझ लेना। जैसे ये क्रिस्टल है, ये एक परमाणु है, ठीक है, ये क्या है, एक परमाणु है, एटम है, ये दूसरा एटम है, ये। अब ये जो क्रिस्टल है ना, वो कितने तरीके के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, देख लो आप, 2 तरीके के परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब कौन कौन से कंपन हो सकते हैं, अगर हम इसको ऊर्जा देना तो 2 तरीके के कंपन हो सकते हैं इसमें। कितने तरीके के वाइब्रेशन हो सकते हैं इसमें, 2 तरीके के वाइब्रेशन हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वही पढ़ना है हमें, ताकि हम फोनोन को समझा सकें, ताकि हम किसको समझा सकें, फोनोन को समझा सके। ध्यान रखना 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है प्रकाशिक प्रसामान्य विधा, एक तो होता है प्रकाशिक प्रसामान्य विधा, यानी इस तरीके का मोड होता है एक तो, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल नॉर्मल मोड, ऑप्टिकल नॉर्मल मोड, ठीक है भैया। एक तो इस तरीके की मोड आ जाता है, उनमें इस तरीके के कंपन होते हैं। दूसरा होता है ध्वनिक प्रसामान्य विधा, दूसरा होता है ध्वनिक प्रसामान्य विधा, यानी एक्वास्टिक नॉर्मल मोड, ठीक है। ये 2 तरीके के मोड हो जाते हैं, 2 तरीके के कंपन होंगे उनमें, ठीक है। ये जो मोड होता है ना, प्रकाशिक प्रसामान्य विधा, इस मोड में होता क्या है, बात तो वही है। ये मोड में क्या होता है कि ऊर्जा का क्वांटीकरण, ठीक है, ऊर्जा का क्वांटीकरण जो होता है ना, वो फोटोन द्वारा होता है। ऊर्जा का क्वांटीकरण फोटोन द्वारा होता है।
ठीक है, यानी कि कहने का मतलब होता है ये जो प्रकाशिक प्रसामान्य विधा है, ये देखिए आपने, आप बिल्कुल देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होते हैं, जब मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगी होती है वो ना, वो जो आता है वो किसके रूप में आता है, पैकेटों के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, पैकेटों के रूप में आता है। और एक पैकेट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, फोटोन बोलते हैं। और उसमें ऊर्जा कितनी होती है हमारे पास, एक फोटोन में ऊर्जा h नहीं होती है। और ऊर्जा का क्वांटीकरण किसके द्वारा होता है, फोटोन के द्वारा। यानी ऊर्जा आती है वो क्या आते हैं, फोटोन आते हैं हमारे पास। ऊर्जा जो जा रही है वो किसके रूप में आ रही है, फोटोनों के रूप में आ रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं ध्वनिक प्रसामान्य विधा की, ठीक है, इसमें ऊर्जा का क्वांटीकरण, ऊर्जा का क्वांटीकरण जो है, ऊर्जा का क्वांटीकरण जो है वो फोनोन के द्वारा होता है। ठीक है, ऊर्जा का क्वांटीकरण जो होता है वो फोनोन के द्वारा होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारे पास क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल जब कंपन करता है, ठीक है, क्रिस्टल को जब हम ऊर्जा देते हैं, जैसे ये हमारे पास इसमें क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, जब ये कंपन करेंगे, ये परमाणु इधर गया, ये परमाणु इधर गया, ये परमाणु इधर गया, तो तरंग बनेगी, यानी विक्षोभ बनेगा। और तरंग क्या करती है, ऊर्जा संचरित करती है, ये हम जानते हैं। तो जो ऊर्जा का जो संचरण होगा ना, जो ऊर्जा जाएगी ना, वो किसके रूप में जाती है हमारे पास, फोनोन के रूप में जाती है। ठीक है, किसके रूप में, फोनोन के रूप में। तो इसमें ये मोड पाया जाता है, ये मोड भी पाया जाता है किसमें, हमारे पास इन क्रिस्टलों में। क्रिस्टलों में ऊर्जा का संचरण किसके द्वारा होता है, फोनोन के द्वारा होता है। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों में हमने पढ़ा है ऊर्जा का क्वांटीकरण किसके द्वारा होता है, फोटोन के द्वारा। ठीक है, तो क्रिस्टल में ऊर्जा जब जाएगी किसके द्वारा होता है, वो क्या चीज होती है, वो कौन सा कण, एज ए कण कह सकते हैं, वो क्या है, फोनोन है। जैसे फोटोन होता था, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, क्रिस्टल में फोनोन होता है। ठीक है, इसके बारे में एक बात और है, ये जो हमारे पास प्रकाशिक प्रसामान्य जो विधा होती है, जो हम फोटोन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये दो तरीके के मोड हो सकते हैं। बाकी हम क्रिस्टल में कौन से पढ़ते हैं, ध्वनिक प्रसामान्य विधा के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार के जो कंपन होते हैं ना, इस प्रकार के कंपन में, ठीक है, कौन से कंपन में, ये प्रकाशिक प्रसामान्य विधा, इसकी आवृत्ति वही होती है जो फोटोन की होती है, प्रकाश के कण की। उस आवृत्ति से अगर कंपन करें तो ये प्रकाशिक प्रसामान्य विधा। ध्वनिक प्रसामान्य विधा यानी कि ध्वनिक की आवृत्ति से कंपन करेगा वो, है ना। तो इस प्रकार के कंपन में जो कंपन आवृत्ति होती है, कंपन आवृत्ति यानी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है ओमेगा, ठीक है, वो तरंग संचरण के से स्वतंत्र होती है। ओमेगा तरंग संचरण पर निर्भर नहीं करती है, यानी स्वतंत्र होती है, ओमेगा के पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अभी फॉर्मूले में तो कर रहा था हमारे पास, ठीक है। जबकि हमारे पास जो ध्वनिक प्रसामान्य विधा होती है उसमें आवृत्ति ओमेगा जो होती है, आवृत्ति ओमेगा वो तरंग संचरण के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, कौन से में, ध्वनिक प्रसामान्य विधा में और प्रकाशिक। तो देखो क्रिस्टल में दो तरीके के मोड हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है हमारे पास प्रकाशिक प्रसामान्य विधा और दूसरा हो सकता है ध्वनिक प्रसामान्य विधा। प्रकाशिक प्रसामान्य विधा में फिर सुन लो क्या होता है हमारे पास, जो
विद्युत चुंबकीय विकिरण वाले कण थे, जैसे हम पढ़ते थे, तो उसमें जो हमारे पास जैसे प्रकाश स्रोत से प्रकाश आता है वो किसके रूप में आता है, फोटोन के रूप में आता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण ही होते हैं वो। तो वो जो ऊर्जा संचरित होती है एक स्थान से दूसरे स्थान से, है ना, वो किसके द्वारा होती है, फोटोन के रूप में होती है ना। ऊर्जा का क्वांटीकरण किसके द्वारा होता है, फोटोन के द्वारा होता है, ठीक है। तो वो फोटोन होता था। अभी हम क्रिस्टल की बात करते हैं, क्रिस्टल में हम बात करते हैं किसकी, फोनोन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्रिस्टल जब वाइब्रेशन करेगा उसमें तरंग बनेगी, तरंग का संचरण होगा, तो ऊर्जा का जब हमारे पास स्थानांतरण जो होगा ना वो किसके द्वारा होता है, फोनोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है हमारे पास, फोनोन के द्वारा होता है। यानी कि ये वो ही कण होता है जिसके द्वारा ऊर्जा एवं संवेग का वहन होता है। फोनोन क्या करता है, क्रिस्टल में ऊर्जा और संवेग का क्या करता है, वहन करता है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊर्जा संचरित होगी किसके द्वारा, फोनोन के द्वारा, वहां पर फोटोन के द्वारा। क्लियर हो चुका होगा फोनोन। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।